नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन पर। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से वैकेंसी निकली है। यहां पे 90 वैकेंसी निकला है। ये निकला है परिवहन, जो देखिए हम लोग दोस्तों विज्ञापन संख्या ये दिया हुआ है 06/2020 परिवहन विभाग बिहार के अंतर्गत मोटर यान निरीक्षक के 90 पद नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवार विविध पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा के निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic पे प्रदर्शित है। तो दोस्तों, ये बिहार लोक सेवा आयोग परिवहन विभाग की ओर से वैकेंसी आई है। तो जानते हैं विस्तृत नोटिफिकेशन को। इससे पहले आप अब तक अपने YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। देखिए दोस्तों, ये टोटल 90 पद निकले हैं। तो ये जो है इसका जानते हैं कब से फॉर्म भराना शुरू होगा और कब इसका एग्ज़ाम होंगे। तो आइए जानकारी लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास कम से कम होनी चाहिए। लेवल 6 के ये नियुक्ति हैं दोस्तों, लेवल 6 के, और 10वीं पास होना चाहिए। दूसरा क्या है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में 3 वर्ष का पाठ्यक्रम, या दोस्तों कह रहा है ऑटोमोबाइल में 3 वर्ष का डिप्लोमा किए हुए हो, आपको न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए और डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हो, या अदर क्या क्वालिफिकेशन है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हो। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि गियर वाली मोटरसाइकिल या हल्के वाहन चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति ड्राइविंग लाइसेंस का धारण होना होगा। दोस्तों, अगर आपने मोटरसाइकिल गियर वाला मोटरसाइकिल का आपने लाइसेंस रखा होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अगर आपने लर्निंग लाइसेंस बना रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नोट देखिए, कहा है कि आपको प्रशिक्षु प्रचालन जो चालन है उसको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको जो परमानेंट जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो मिला होगा तो आप एलिजिबल होंगे। दूसरा का नोट क्या कर रहा है दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 9/6/2020 के पूर्व निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों, आप लोगों को जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 9/6/2020 तक आपको पास होना होगा, जो भी चाहिए, चाहे वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस हो या आपका डिप्लोमा हो, 9/6/2020 तक होना होगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं विस्तृत नोटिफिकेशन को। दोस्तों, आपको 18 वर्ष न्यूनतम होना होगा और 42 वर्ष के अनुसूचित जातियों के लिए जो है आरक्षण किन प्रकार मिलेगा, ये बिहार सरकार के अनुसार जो है वो आरक्षण का छूट का भी प्रावधान है। देखिए दोस्तों, इसमें लिखित आइए एग्ज़ाम क्या किस प्रकार से होगा ये देखिए दोस्तों। इस प्रकार जो है कुल जो है 450 का मेरिट बनेगा। कुल पूर्णांक 450 में से अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के योग के आधार पर होगा। दोस्तों, 450 नंबर का एग्ज़ाम होगा, उसमें से आपका सिलेक्शन होगा। 300 नंबर का लिखित परीक्षा होगा। दोस्तों, 390 नंबर का आपको लिखित होगा और जो बचा वो उसमें आपको साक्षात्कार के लिए आपको नियमावली अनुसार धारा 3 के अनुसार साक्षात्कार अंकों का 125 मेगा और 25 जो है, और साक्षात्कार के लिए 2 साक्षात्कार होने वाले हैं दोस्तों। तो एक में 125 एक में 25 है।
देखिए दोस्तों, नोट में क्या क्या आएगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा अंतिम मेधा सूची में उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। अगर आप इसे जब इंटरव्यू होगा तो उसमें आपको उपस्थित होना अनिवार्य, नहीं तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पार्ट 2 जो होगा दोस्तों, बिहार परिवहन तकनीकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2008 में किए गए प्रावधान के अनुसार रिक्त और सुयोग्य अभ्यर्थियों की संख्या आवेदन की स्क्रूटिनी के पश्चात 1:10 से कम होने की स्थिति में मात्र साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया कि अगर 1:10 के रेशियो से अगर कम कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। और इस प्रकार से इसमें अंक दिया गया है दोस्तों। पार्ट देखिए, इसमें क्या है, प्रवेशिका या समकक्ष योग्यता प्राप्त अंक का 10%। अगर आपने जो आपका क्वालिफिकेशन है उसका आपको 10%, जितना अंक आया उसका 10% आपका वहाँ से काउंट होगा। और डिप्लोमा में जो है न्यूनतम, डिप्लोमा में कुल प्रतिशत क्या है, और अनुभव पे आपको प्रत्येक वर्ष पर 3 अंक मिलेंगे, लेकिन 9 अंक से अधिक नहीं मिलेगा। ऑटोमोबाइल जो आपने डिप्लोमा किया है तो उसके लिए, या डिप्लोमा किया है उसके लिए 6 अंक मिलेंगे, और इंटरव्यू के लिए 25 अंक मिलेंगे। दोस्तों इसमें नोट इस प्रकार, पार्ट 2 के लिए अंतिम मेधा सूची में कुल पूर्णांक 150 में से अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के योग के आधार पर होगा। दोस्तों आरक्षण का यहाँ प्रावधान मिलेगा जो बिहार के, यहाँ पे देखिए दोस्तों, बिहार के मूल निवासी हैं उनको डोमिसाइल प्रमाण पत्र देना होगा, और उनको पिछड़ा लेयर वाले जो होते हैं जाति, पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। दोस्तों जो आरक्षण चाहते हैं, जो बिहार के मूल निवासी है, उनको अपना प्रमाण पत्र देना होगा। देखिए, और इसमें शुल्क दोस्तों, देखिए क्या शुल्क लगेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 750 रुपया लगेगा दोस्तों। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200, बिहार के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनको सिर्फ 200 रुपया लगेगा, और जो जनरल है उसको 750, या तो बिहार के हो या अदर स्टेट के हो तो उनको 750 लगेंगे। बिहार राज्य के निवासी आरक्षित महिला को भी 200 ही लगेंगे दोस्तों। और अन्य सभी उम्मीदवार को जिन्होंने बताया कि जो अलग जो स्टेट के लोग हैं उनको 750 रुपया फीस भुगतान करना होगा। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि और अन्य निर्देश। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की तिथि 11 मई 2020 से 26 मई 2020 तक रजिस्ट्रेशन होंगे दोस्तों। ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने की अंतिम तिथि 1/6/2020। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 9/6/2020। आयोग के कार्यालय में स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 29/6/2020 के अपराह्न के 5 बजे, यानी कि शाम 5 बजे तक। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट डेट्स जो है 11 मई 2020 से 26 मई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आपको 1 जून तक समय दिया गया है, और आवेदन को ऑनलाइन भरने की तिथि जो है वो, यानी कि आपको 26 मई तक आपको किसी भी हालत में रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पेमेंट जो है 1 तारीख तक कर सकते हैं, और आपको फॉर्म जो फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आप फॉर्म जो फिलअप करेंगे वो आपको समय दिया गया है 9/6/2020 तक, और आपको 26/9 तक आपको अपना एप्लीकेशन बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय में भेजना होगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है।
देखिए दोस्तों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 नोट दिया गया है। जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया उसकी अगली तिथि को 11 बजे के बाद परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवेदन को लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी कि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके अगले दिन 11 बजे के बाद आपको पेमेंट का लिंक दिया जाएगा। और जब पेमेंट दे दिया जाएगा, आप दूसरा नोट दो कि देखिए दोस्तों क्या कहता है कि जिस तिथि को भुगतान किया गया उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लिंक प्राप्त कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी 1/6/2020 तक निर्धारित रूप से भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नोटिस है कि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके अगले दिन आप पेमेंट करेंगे और जिस दिन पेमेंट करेंगे उसके अगले दिन ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन ये है, महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। और आपको जो है दोस्तों क्या क्या लगाना है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगाना है और शैक्षणिक योग्यता में जैसा आपका है वो लगाना है। आपको अंक पत्र और प्रमाण पत्र लगाने हैं। आपको अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार वो लगाने हैं। आपको जाति प्रमाण पत्र, आपको निवास प्रमाण पत्र, जो बिहार के मूल निवासी लोग हैं उनको स्थानीय निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए उनको लिए भी ओबीसी या जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। ये इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्तों। ये सारा जानकारी जो है आपको प्रोवाइड करवाया गया है। और जो है आपका किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा उसका हम बाद में वीडियो बनाएंगे दोस्तों। ये आप डिप्लोमा वाले छात्रों को लॉकडाउन में भी बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, सौगात दी है। तो इस वीडियो को लाइक कर दें अधिक से अधिक और शेयर कर दें ताकि अपने डिप्लोमा वाले भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी मिल सकें और वो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी अधिक जानकारी होगा वो हम बाद में इसका सेकंड पार्ट वीडियो बनाएंगे। सिलेबस क्या है और कैसे इसको अप्लाई करना है, जिस दिन से अप्लाई होगा तो हम एक विस्तृत एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का बनाएंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।